हेलो स्टूडेंट। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, प्राइमरी मेमोरी आपकी इस तरफ दी हुई है, सेकेंडरी मेमोरी इस तरफ दी हुई है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। कैश मेमोरी का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन मेन मेमोरी का दो प्रकार है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, रैम और रोम। रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है और वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। रोम को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी पूछेगा। टेम्परेरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम, रोम। तो आप अगर नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। रैम भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, यस रैम और डी रैम। यस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का देखते हैं तो रोम रीड ऑनली मेमोरी, और रोम के भी तीन प्रकार दिए गए हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक एरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो चलिए, ये तो हम देख लिए प्राइमरी मेमोरी के। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। इसमें भी सबके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है, एच डी डी है और एफ डी डी है। ऑप्टिकल डिस्क में भी सी डी, डी बी डी, बी आर डी, एच बी डी। फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आ जाते हैं। तो देखिए, सी डी कंपैक्ट डिस्क, डी बी डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क और हार्ड वर्सटाइल डिस्क। और फ्लैश मेमोरी का तो आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, जो कि आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव का यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड भी अपने मोबाइल में यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा से मेमोरी के बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है, जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट आप जब डालते हैं वेबसाइट में, गूगल पे यस डालते ही हैं कि पूरा लिख कर आ जाता है सरकारी रिजल्ट या साउथ मूवी, कुछ भी करके यस डालते ही कुछ ना कुछ आ जाता है आपका। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, वो जो चीज़ खोज कर ला कर आपको देता है, वो काम करता है कैश मेमोरी ही अंदर में आपका खोजने का कार्य करती है। यदि हम जैसे कि सीपीयू है, सीपीयू हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर में, सीपीयू निर्देश देते हैं, सबसे पहले खोजने का कार्य कैश मेमोरी ही करती है। यदि कैश मेमोरी में वो चीज़ नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी में जाता है खोजने के लिए। अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। इस तरीके से खोज प्रक्रिया चलती रहती है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के ये सारे पार्ट हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, परमानेंट मेमोरी कौन सी है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। और ये जो दिया गया है 4 से 7, ये GB दिया गया है 25 से 50 GB, इसकी क्षमता दी गई है। और ये सारी इंच में दिए गए हैं कि कौन कौन से कितनी कितने साइज की होती हैं। ये विभिन्न साइज में पाई जाती है। पूछा जाता है कभी कभी निम्नलिखित में से मैग्नेटिक डिस्क किस साइज में नहीं हो सकती है, तो आप इस जानते रहिएगा कि इसकी साइज एक 8 होते, एक 5/1/4, एक 3/1/2। ये तीन साइजों में मैग्नेटिक डिस्क पाई जाती है। धन्यवाद।